एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, तुलसी के समीप दीपक जलाने का क्या महत्व है? प्रतिदिन सायंकाल को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? और इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? साथ ही यह भी बताइए कि दीपक जलाने की विधि क्या है और कौन सा मंत्र उच्चारित करना चाहिए? भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान स्वयं मिल जाएगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। इस कथा को केवल ध्यान से सुन लेने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया आप कथा प्रारंभ करें। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक विशाल नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा था। वहाँ काशी नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदाचारी, धर्मनिष्ठ एवं वेद मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। उनकी पत्नी अत्यंत दुराचारी थी। वह अपने पति को सदैव अपमानित करती थी, उन्हें बुरा भला कहती, उनके लिए कभी भोजन नहीं बनाती, न कभी प्रेम से व्यवहार करती और न ही उनके साथ कभी शयन करती। जब पति के मित्र या परिवारजन घर आते तो वह उन्हें अपमानित कर घर से भगा देती। वह स्त्री पर पुरुषों में आसक्त रहती, सज धज कर गांव में घूमती और दुष्ट पुरुषों को आकर्षित करने का प्रयास करती। कई बार वह वन में वृक्षों के नीचे खड़ी होकर किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा करती। एक दिन वह स्त्री काम भावनाओं से उत्तेजित होकर वन में एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। वह किसी पुरुष के आने की बाट जोहती रही, किंतु कोई नहीं आया। निराश होकर वह विलाप करने लगी, हाय, आज तो कोई भी सुंदर पुरुष इस रास्ते नहीं आया। अब मैं अपनी वासना को कैसे शांत करूं? उस वन में एक भयंकर बाघ निवास करता था। स्त्री के चीत्कार से वह जाग गया और उसके समीप आ गया। उसे देखकर स्त्री भयभीत हो गई, कांपने लगी। बाघ ने पंजा मारकर उसे घायल कर दिया। तब वह चिल्लाने लगी, हे बाघ, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो केवल अपने प्रिय की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे खाने से तुम्हें क्या मिलेगा? बाघ हंसकर बोला, हे पापिनी, विधाता ने आज तुझे मेरा आहार बनाया है। तेरे जैसे दुष्चरित्र स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा धर्म है। तब वह स्त्री बोली, हे बाघ, पहले मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और क्यों इस योनि में जन्म लिया है? बाघ कहने लगा, हे दुष्टा, मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण पुत्र था। दक्षिण दिशा में एक नगर के तट पर निवास करता था। यज्ञ, पूजन आदि करता था, लेकिन धन के लोभ में पापियों से दान लेता, अनधिकृत वस्तुएं स्वीकार करता और झूठे मंत्र बोलकर पूजन करता। एक दिन एक कुत्ते ने काट लिया और मेरी मृत्यु हो गई। यमदूत मुझे यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने बताया कि मैंने घोर पाप किए हैं। यमराज ने आदेश दिया और मुझे नरक में डाल दिया गया। वहां वर्षों तक दंड भोगने के बाद मुझे बाघ की योनि प्राप्त हुई। अब मैं केवल पापी, दुराचारी और कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूं, ताकि मेरे पाप धीरे धीरे कटें। बाघ ने आगे कहा, हे पापिनी, तेरे आचरण से स्पष्ट है कि तू कुल्लटा है, इसीलिए आज तू मेरा आहार बनेगी। ये कहकर उसने उस स्त्री को नोच नोच कर खा लिया। उसके बाद यमदूत वहां आए और उसकी आत्मा को यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने यमराज को बताया, हे धर्मराज, इस स्त्री ने व्यभिचार किया है, अपने पति की सेवा नहीं की और अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। तब यमराज ने उसे अग्निकुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे विभिन्न नरकों में डाला गया। फिर वह स्त्री चांडाल के रूप में पृथ्वी पर जन्मी। उसने फिर पाप किए, पर पुरुषों के संग विहार किया। फिर उसे कोढ़ रोग हो गया। वह पीड़ित होकर अनंतपुर तीर्थ में चली गई और एक आश्रम के बाहर रहने लगी। उस आश्रम में तुलसी का पौधा था। वहां अन्य स्त्रियों को तुलसी के पास दीपक जलाते देख उसने भी एक दीपक तुलसी के पास जलाया। उसी रात हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही यमदूत उसे लेने आए, भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हुए और बोले, हे यमदूतों, इस स्त्री ने तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसलिए उसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह अब नरक की नहीं, स्वर्ग की अधिकारी है। यमदूतों ने जब यह बात सुनी
तो उन्होंने स्त्री को छोड़ दिया और यमपुरी लौट गए। भगवान विष्णु के पार्षद उसे दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग ले गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, इस प्रकार केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से भी मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री प्रतिदिन सायंकाल तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यवती होती है। उसके सभी जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णु प्रियायै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। अर्थ, हे विष्णु प्रिय तुलसी माता, मैं आपको नमन करता हूँ। आप मुझे श्रेष्ठ बुद्धि दें। हे वृंदा, आप मेरे मन को प्रकाशित करें। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी, मनुष्य चाहे हजारों अमृत कलशों से मुझे स्नान कराए, उतनी संतुष्टि मुझे नहीं मिलती जितनी केवल एक तुलसी पत्र के अर्पण से मिलती है। 10,000 गौदान जितना फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त होता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय तुलसी पत्र या तुलसी जल प्राप्त करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम में आता है। तुलसी का पौधा जहाँ भी होता है, वह स्थान पवित्र बन जाता है। वहाँ कभी भी अधर्म या बुराई का वास नहीं होता। इसीलिए प्रत्येक गृहस्थ को अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।